नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय रायबरेली में माननीय जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की गरिमा में उपस्थिति में किया गया, जिसमें कुल 1,83,367 वाद निस्तारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 5,993 वाद निस्तारित किए गए तथा कुल अर्थदंड रुपये 5,92,615 अधिरोपित करते हुए वसूल किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के सचिव अपर जिला जज अनुपम शौर्य के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह के द्वारा कुल एक वाद का निस्तारण किया गया, जिसमें समझौता धनराशि रुपये 7,48,560 तय की गई। 10 मई 2025 है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय द्वारा हम लोगों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। आशीष वचन के रूप में मार्गदर्शन दिया गया है कि किस तरह से वादकारियों को उनको सबसे ज़्यादा लाभ इस लोक अदालत के माध्यम से पहुंचाया जाए। हमारे यहाँ बैंक रिकवरी मैटर्स भी लगे हुए हैं प्री लिटिगेशन के रूप में। बैंक वालों से भी हमारा निवेदन पहले से भी किया गया है, आज दोबारा कर रहे हैं कि लोगों को उनके ऋण के मामले में कम से कम ब्याज दर रखते हुए और उनको अधिकतम लाभ इसमें दिया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर फौजदारी के न्यायालय भी चल रहे हैं। फौजदारी के न्यायालयों में ई चालान भी चल रहे हैं। ई चालानों का निस्तारण होना है। हमारा न्यायिक अधिकारियों से भी निवेदन किया है कि जितना कम से कम चालान का धनराशि हो सके उतनी वसूल की जाए और इस लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा वादकारी इससे लाभान्वित हो। सर, जो वादों के निस्तारण होते हैं सर, इसकी अपील कहीं तक की जा सकती है? जैसा मैंने अपनी उद्बोधन में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर लोक अदालत में जो भी निर्णय होता है उसे हम रिकवरी मैटर्स में अवार्ड कहते हैं। इस अवार्ड की जो मान्यता होती है वो सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर होती है और उसके ऊपर कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत में किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में कोई भी अपील संभव नहीं है, ना ही कोई कोर्ट फी भी ली जाती है। सर, जो आप लोग हैं वो कैसे जुड़े, इसका फ़ायदा कैसे ले सकते, क्या प्रक्रिया से? देखिए, लोक अदालत में जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं वो बहुत सहज, लचीली होती हैं और तेज होती हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी रिलीफ जल्दी मिलता है। क्योंकि कोर्ट की जो रेगुलर चेन होती है, रेगुलर लाइन ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें जटिलता होती है। उसमें वकील साहब लोग भी शामिल होते हैं क्योंकि जटिलता वादकारी समझ नहीं पाता है। लेकिन लोक अदालत में वादकारी डायरेक्ट जज साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद उनका केस का निस्तारण जल्दी होता है। आयोजन किया गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये आयोजन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस के लिए होता है ताकि मैक्सिमम रिलीफ लोगों को मिल जाए। और इसमें जैसा कि सर ने बताया कि कोर्ट फीस भी नहीं अदा करनी होती है, मैक्सिमम डिस्पोजल ऑफ द केसेस होता है, तो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो इसलिए इसका आयोजन हम लोग कराते हैं। अगर बात करें महिलाओं की, तो इसमें महिलाओं को किस तरह से लाभ दिया जा रहा है? यहाँ पे हर एक फ्लोर पे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और जिसमें एक महिला PLP को बैठाया गया है हर एक हेल्प डेस्क पे, जो कि जितनी भी वुमेन आई हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको दिशा निर्देशन देने के लिए कि उनका केस कब कहाँ कैसे टेकअप होगा, उनको पूरी गाइड करने के लिए है ताकि उनकी प्रॉपर हेल्प हो सके। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो चालान किए जाते हैं, इसमें लोगों को कैसे राहत मिल सकती है? लोक अदालत चालान वगैरह के लिए यहाँ पर बहुत कन्वीनियंटली और बहुत स्मूथ तरीके से प्रोसेस लगाए गए हैं और आज सभी जो चालान होते हैं इनका निस्तारण क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है। उसमें आज वहाँ पर यातायात अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट सारे उपलब्ध हैं। आप लोग ई चालान लेकर वहाँ पर जा सकते हैं और उन लोगों से अपने जुर्माना जो भी निस्तारण करेंगे वहाँ के पीठासीन अधिकारी उस जुर्माने को भरकर अपना चालान चुका सकते हैं। क्या जो जुर्माने की रकम होगी वो ज़्यादातर कम ही रखी जाएगी ताकि सभी वादकारियों को बहुत ज़्यादा हर्जाना देना। तो क्या अपील करेंगे लोगों से आप? अपील यही करेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर अपने चालान यातायात
और इन सब चीज़ों पे जो पेंडिंग चालान हैं इन्हें छुड़वाया जाए, ताकि जो अननेसेसरी बर्डन बना हुआ है और अननेसेसरी डिस्पोजल के लिए जो बैकलॉग्स हैं वो सब चीज़ों के छोटे छोटे केसेस के एटलीस्ट क्लियर होना स्टार्ट हो। उत्तराधिकार बनवाना बहुत ही कठिन हो जाता है आम लोगों के लिए। ऐसे में आज के दिन उन्हें कितनी आसानी होगी तो उत्तराधिकार बनवा सकते हैं यहाँ से। लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये लोगों के लिए बनाए गए हैं। जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है तो वो इंसान पहले उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता, उस दुख से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं जो इंसान को करनी होती है। आज के दिन लोक अदालत में यहाँ पे कोई भी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे 2 कोर्ट्स होती है बेसिकली। एक होती है सिविल जज सीनियर डिवीज़न और दूसरी सिविल जज जूनियर डिवीज़न। वहाँ पे जो है वादकारी जो है अपना मामला रख सकता है। सिविल जज जो जूनियर डिवीज़न है वो 5 लाख तक के मामलों को देखता है और उसके ऊपर के जितने भी मामले होते हैं वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास जाते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन दे के एडवोकेट के माध्यम से वो डेथ सर्टिफिकेट और परिवारीजन के जो SDM के यहाँ से जारी होता है उसकी कॉपी लगा के और कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। न्यायालय उस पर आपत्ति इन्वाइट करेंगे, जो भी उस पर ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको ध्यान रखते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए न्यायालय उस पर आदेश कर देती है, जिससे कि जो भी उत्तराधिकार हैं जिनके घर में डेथ हुई है उनके उत्तराधिकारों को